अभी है मेरी फ्रेंड की शादी। बहुत सारी चीजें मैंने चांदनी चौक से ही लिया है। दिस इज अ प्रॉपर गोल्डन। यू गाइस, वेलकम बैक टू दी सर्टी लाइफ चैनल एंड दिस इज अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं थी बैंगलोर में एंड अभी मैं आ चुकी हूँ नोएडा। तो मैं आई हुई थी दिवाली के टाइम पे, मैंने सारे फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर लिया एंड उसके बाद जो भी मतलब हिंदुओं का फेस्टिवल होता है मैंने सेलिब्रेट कर लिया एंड वर्क फ्रॉम होम कर रही थी मैं। और अभी मैं हूँ फ्री बिकॉज कि मेरी फ्रेंड की है शादी और वो मुझे अटेंड करनी है जाके मेरठ में। तो उसकी शादी है 10th ऑफ दिसंबर को। तो मैंने बहुत सारे शॉपिंग किए हैं, लाइक ह्यूज शॉपिंग किया है मैंने आफ्टर लाइक मेरे को लग रहा है 2-3 साल बाद मैंने किया है ये सारे एथनिक की शॉपिंग। तो मैंने लहंगे वगैरह भी लिए हैं, 2 लहंगे बनवाए हैं मैंने एंड देन सूट वगैरह भी बनवाया है और खरीदा भी है सूट। देन आपको हील्स वगैरह खरीदा है मैंने एंड रिसेप्शन के लिए मैंने सोचा था कुछ साड़ी वगैरह पहनने का। तो जो साड़ी है वो मुझे पहनना था बेसिकली गोल्डन या सिल्वर काइंड ऑफ में, बट मैंने सोचा फाइनली कि नहीं, ब्लैक पहनते हैं जो फॉर एवर लाइक होता है ना, हाइप में रहता है। तो ब्लैक मैंने लिया और वो साड़ी लिया मैंने चांदनी चौक से एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने चांदनी चौक से ही लिया है और काफ़ी ज़्यादा लाइक प्राइस वाइज थोड़ा हाई हो रखा है क्योंकि जब भी मेरे घर में शादी पड़ता है मैं चांदनी चौक जाती हूँ। जैसे 2021 में मेरी सिस्टर की खुद की शादी थी, उस टाइम भी मैंने शॉपिंग करा था वहाँ से एंड उसके बाद फिर 2023 में भी मेरी एक और सिस्टर की शादी थी तो उस टाइम पे भी मैंने शॉपिंग करा था एंड अभी है मेरी फ्रेंड की शादी। तो मुझे ना पैकिंग करना है बेसिकली। तो पैकिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अब आजकल ना टफ लगने लगा है। कॉलेज टाइम पे बहुत ऐसे फ्रीक्वेंट करती थी मैं। सो मेन थिंग इज दिस कि मैंने अपना लहंगा वगैरह सब कुछ खरीद के अपने टेलर वाले भैया को दे दिया था, ठीक है। एंड वो है अभी चांदनी चौक में, मतलब वहाँ पे ना गूगल भी नहीं जाएगा, ठीक है। मैं स्नैप में ली हूँ उनका जो भी स्टूडियो वगैरह का है मैंने लिया हुआ है। और आप देखना कि वहाँ पे आप पहुँच जाओ तो मैं मान लूँ क्योंकि उनकी सीढ़ियाँ जो है ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है और उसको देख के डर लगता है। कोई ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि यार यहाँ पे कुछ होगा, कोई शॉप भी होगी यहाँ पे, ठीक है। बट मैंने उनको ढूंढा था 2020 में आई गेस, हाँ उस टाइम पे ढूंढा था जब कोविड का टाइम था एंड उसके बाद से मैं उनको ही अपना सारा कपड़ा वगैरह देती हूँ सिलने के लिए बिकॉज कि उनकी जो स्टिचिंग है, जो उनका वर्क है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बट उन्होंने इस बार क्या किया कि जैसे मैं अभी नवंबर में उनको सारे कपड़े दे के आई थी, ठीक है, अपने हल्दी मेहंदी और जो भी होता है ना मेन शादी वगैरह का सब कुछ मैंने उनको दे दिया था। एक रखा था मैंने जो कि साड़ी और उसका ब्लाउज मैंने यहीं पे नोएडा में बनवा लिया अपना, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अब एक सिंगल ब्लाउज के लिए मैं कहाँ चांदनी चौक जाऊंगी, ठीक है। तो वो साड़ी मैंने लिया भी बाद में था, भैया को मैं दे दी आराम से, नवंबर में मैंने दे दिया था एंड आई गेस 20 और 25 डेज ऑलरेडी हो गए थे, ठीक है। तो सिनेरियो क्या हुआ कि जिस दिन मुझे जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, अभी लास्ट वीकेंड मुझे सैटरडे को जाना था बिकॉज की संडे वगैरह में चांदनी चौक होती है बंद, वो मार्केट बिल्कुल ही बंद होती है, बहुत ही रेयर आपको दिखेंगे शॉप्स वगैरह। तो मैंने ना ऐसे मैं सुबह सो के उठी एंड मेरा सारा लिस्ट आउट था कि आज ये काम करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि शादी बिल्कुल ही पास में है। मैं किसी भी तरह का क्योस नहीं ले सकती थी, किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए था मुझे। तो मैं ऐसे सो के उठी एंड बेड पे मैं अभी अपना चाय पी ही रही थी कि भैया की कॉल आ गई। तो मैंने देखा अरे टेलर वाले भैया चांदनी चौक। तो मैं खुश हो गई कि अरे वाह मेरे कपड़े रेडी हो गए, ये वो, अब तो जाके बस पिक कर लेना है, ठीक है। भैया फोन करके कह रहे हैं और कि मैडम आपके कितने कपड़े थे। मैंने बोला भैया 5 थे। तो कह रहे कब लेने आ रहे हो। मैंने बोला मैं तो आज शाम को आ रही हूँ। तो ब्लाउज का डिजाइन बताओगे क्या। एंड आई वॉज लाइक कि भैया आपने कुछ नहीं करा है। वो कह रहे मैम एक्चुअली थोड़ा मेडिकल पड़ गया था और 20-25 दिन उनका पूरा स्टूडियो वगैरह बंद था। एक्चुअली वो ओनर है लेडी का, ठीक है, एक लेडी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लेडी है वो एंड उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह था तो वो बंद रखना पड़ा उन लोगों को, ठीक है। तो मेरा तो भाई दिमाग सटक गया। मैंने सोचा कि भाई मेरे तो कपड़े गए, अब तो हफ्ता भी नहीं है शादी में, किसी भी फंक्शन को मैं कैसे अटेंड करूंगी। अब ऑनलाइन भी कपड़े लो तो क्या होता है कि चलो ठीक है ऑनलाइन ले लिया बट उसमें भी ऑल्टर कराना पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं तो लास्ट मोमेंट में नहीं चाह रही थी कि किसी भी तरह का ड्रामा। तो मैंने भैया को बोला सी मैं तो आज ही लेने के लिए आ रही हूँ भैया, ठीक है, आज मतलब कि बिल्कुल सैटरडे शाम 4 बजे तक। तो भैया पूछे कि चलो ठीक है मैडम आप आज आ रहे हो पक्का। मैंने बोला हाँ। तो भैया कहते कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ब्लाउज के डिजाइन भेज दो, सब कुछ रेडी रहेगा, ठीक है। 5 कपड़े थे, 2-3 लहंगे हैं जो कि उनको पूरा फिक्स करना है मेरे साइज में। आई एम ऑलरेडी अ 5 फीट, ठीक है।
और फिर मैंने जो भी लहंगा खरीदा है वो आपको पता है ये सारे इतने लंबे लंबे होते हैं कि मतलब उनका कोई वो हिसाब ही नहीं है। तो मैं सोची भैया कैसे करेंगे, 5 कपड़े तो सिर्फ मेरे हैं, ठीक है, और 5 घंटे में भैया कह रहे कि मैं दे दूंगा। उसके बाद से सारे के ब्लाउज है, फिर सूट है, देन और भी चीजें मैंने उनको दी हुई थी, ठीक है। भैया कहते आप निश्चिंत होके आओ और आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन मुझे पापा को हॉस्पिटल भी लेके जाना था चेकअप के लिए, तो मैं उनको वहां ले गई। फिर वहां से मैं फ्री हुई 2:30 के करीब में। वहां से आके घर पे मैंने फोन वगैरह चार्ज किया एंड फटाफट से मैं निकल गई चांदनी चौक के लिए। तो मैं गई थी नोएडा से और मुझे लगने थे 2.5 घंटे आराम से, ठीक है, मुझे पता है 2.5 घंटे 2.5 घंटे आराम से लगने थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, भैया को और टाइम मिल जाएगा। मैंने उनको डिजाइन वगैरह सब कुछ दोबारा से समझाया मॉर्निंग के टाइम पे कि भैया ये डिजाइन डालने हैं और ये करना है आपको, ऐसा नहीं कि कुछ भूल जाओ। कह रहे अरे मैडम जैसा आप भेज रहे हो वैसा ही होगा। तो देखो काम के मामले में तो मुझे उन पे किसी भी तरह का डाउट नहीं था, अदरवाइज मैं नोएडा से चांदनी चौक जाके अपने टेलर को नहीं खोजती, ना मैं उनको देती, ठीक है। तो काम में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं था। बट मैंने उनको बोला भी कि यार भैया मैंने 25 दिन से ऊपर हो गए थे, मैंने तो यही सोचा था कि मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है, कि आपने करके रख दिया होगा। बट भैया ने बोला कि नहीं मैडम ऐसा नहीं हो पाया है ये वो। तो चलो ठीक है, बिकॉज कि क्या है ना कि मैं किसी पे भी ना नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को प्रेशर दे के काम करवाऊं, ठीक है, ना मेरे में वो हैबिट है, ना मैं खुद करना चाहती हूँ। मेरे से प्रेशर में काम नहीं होता है, आई डोंट नो वाई, बट ऑफिस का भी किसी भी तरह का काम मेरे से प्रेशर में नहीं होता है। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि सामने वाला भी करे, बिकॉज कि दिमाग पे भी पड़ता है प्रेशर और जिसका फिजिकल वर्क है उनको फिजिकली भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि किसी भी पर्सन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टेलर को, किसी भी पर्सन को आप इनफ टाइम दो। और आप भी अगर प्रेशर में काम नहीं कर सकते हो तो आप भी इनफ टाइम लो, क्योंकि थोड़ा उस टाइम पे ना काम सही होता है। और बहुत लोग होते हैं कि प्रेशर में ही ज्यादा काम कर लेते हैं, तो पता नहीं वो एक्सेप्शनल होंगे, बट मैं तो ऐसे नहीं हूँ। तो मैंने भैया को बोला कि भैया देखो अगर नहीं हो रहा है तो आप टाइम ले लो, कि मेरे पास अभी संडे तक का टाइम है, 2-3 दिन में हो जाएगा, आप कर लेना आराम से। भैया बोले कि मैडम मैंने बोल दिया, आज आप आगे ले जाओ तो ले जाओ। सिर्फ एक सूट के लिए उन्होंने मना किया था, तो वो सूट मेरा उतना कंपलसरी भी नहीं था कि इस फंक्शन के लिए चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप रेडी रखना, मैं आ जाऊंगी। तो मैं शाम को निकली यहाँ से आराम से, कि 4:30 में भैया को टाइम दिया था मैंने, और 4:30 में मैं यहाँ से निकली हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो भैया को 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एग्जैक्ट 4:30 बजे बंदे का फोन आया कि मैडम आप कहाँ पे हो, आपके सारे कपड़े रेडी हैं, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक कि सीरियसली भैया कह रहे एक भी 19-20 का दिक्कत हो तो आप यहीं पे रहना, मैं भी यहीं पे हूँ, आपका मैं फिक्स करके दूंगा सेम टाइम पे, ठीक है। वैसे बहुत रेयर होता है, भैया को लग रहा था कि मैं न्यू हूँ, एक न्यू भैया ने फोन उठाया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे मैडम काम में अगर आपको कोई दिक्कत लगेगा तो आगे से आप कपड़े मत देना, ये मत करना वो मत करना। मैंने बोला भैया ऐसी बात है ही नहीं, मैं नोएडा से आ रही स्पेशली कपड़े लेने के लिए, मेरे को देना थोड़ी है, मैं तो इतने सारे कपड़े दे दिए आपको, अब मैं क्या करूँ। तो भैया बोले कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला आप ओल्ड टेलर हो मेरे, मुझे पता है आपका काम वगैरह कैसा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आप टाइम पे दे दो। तो मैं गई पहुंची एंड मैंने देखा कि भैया ने एक एक चीज करके रेडी रखा था। इवन मेरे एक्सपेक्टेशन यहाँ थी तो भैया ने यहाँ कर दिया था, ठीक है। काम का लेवल उनका मुझे पता है, बट मैंने सोचा कि पता नहीं प्रेशर में करेंगे भैया तो किस टाइप का करेंगे, क्या करेंगे, आई डोंट नो। बट या लेट मी शो यू द लहंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सही उन्होंने बनाई है। स्पेशली जो वेडिंग का लहंगा है, जो कि मैंने मजेंटा बोल लो या पिंक कलर में बोल लो वो लिया है, एंड हल्दी का तो ऑब्वियसली मैंने येलो सूट लिया है। देन एक और मैंने सूट लिया है जो कि मैं, जो होता है ना मेन शादी में लहंगा पहनो उस टाइम पे जब माला वगैरह डलता है, तो उसके बाद मुझे लहंगा पहन के रात भर नहीं घूमना है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि एक सूट ले लेती हूँ, वो भी मैंने लिबास वगैरह से लिया है, वो भी बहुत प्रिटी सा सूट है, और साथ में एक लहंगा, 2-3 लहंगे हो गए हैं। फिर मेहंदी का भी मैंने लहंगा लिया है, मेन फंक्शन का लिया है, और एक और लहंगा मैंने बनवाया है जो कि मैं सोच रही हूँ कि उसको नहीं ले जाऊँ, क्योंकि वो किसी काम का है नहीं, किसी भी फंक्शन में काम नहीं आने वाला है। एंड मेरी फ्रेंड, ठीक है, मैं उसकी शक्ल दिखाऊंगी इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसकी शादी की पूरी वीडियो आएगी, पूरी व्लॉग आएगी। तो उसने इतने सारे फंक्शन डाले हैं ना, बाय गॉड, उसने 2 दिसंबर से उसने सारे फंक्शन डाले हैं। उनका सुंदरकांड होता है, उनका सगाई वगैरह कुछ होता है, सब में उसने मुझे इनवाइट किया था। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं ना ही उसके एंगेजमेंट पे आ पाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे थी बैंगलोर में। सिर्फ एंगेजमेंट के लिए आना मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता मुझे, फ्लाइट एंड ऑल। और
दूसरी चीज़ की मैं आ भी जाती, बट मैं रिसेंटली मूव हुई थी बैंगलोर में, तो इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड करा आना। एंड शादी में तो भाई डेफिनेटली आना ही था। तो फटाफट से मैं आपको सारे कपड़े दिखाती हूँ। कपड़े दिखाने से पहले मैं सोच रही हूँ आपको अपने फुटवेयर्स दिखा दूँ। तो मैं एक ये लिया हुआ है जो कि एथनिक पे चलेगा, एंड ये है इतने हील का, ठीक है। इसके डिज़ाइन पे मत जाना, ये बहुत ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है, तो इसके डिज़ाइन पे मत जाना। ये मेरा एडिशनली में है, जो मेन है मैं आपको वो दिखाती हूँ। एक सेकंड, मुझे उठना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने एक बैग पैक करके रख दिया था, बट स्टिल मैंने आपको दिखाने के लिए ओपन किया हुआ है। तो इसमें है मेरे फुटवेयर्स, जो कि एक टोट बैग का डस्ट बैग है ये। अच्छा, इसके अंदर भी प्लास्टिक है, ओके। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि साड़ी के नीचे क्या पहनने वाली हूँ मैं। तो साड़ी के ऊपर का जो हील्स है वो है ये, जो कि मैंने लिया हुआ है वेस्ट साइड से। और आप इसमें हील देख सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड प्राइस वाइज भी सही पड़ा है मुझे। जो मेन शादी के लिए मैंने हील लिया है ना, वो है ये यार है। तो ये है मेन शादी वाले फंक्शन के लिए, ये मेरा हील है। आई डोंट नो मैं सही दिखा रही हूँ, ओके। और ये मैंने लिया हुआ है 3 इंच में, आई गेस। देखो, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, देख रहे हो। ये है, इस ब्रांड का है, मैं टैग कर दूंगी वीडियो में सारा कुछ। तो ये अभी मैं पहन के तो देख चुकी हूँ, इसका हिल थोड़ा ज़्यादा है साड़ी वाले से, बट या आई वॉन्ट समथिंग इन गोल्डन की सारे कपड़ों पे जाए, लाइक हल्दी मेहंदी मेन फंक्शन सारे पे। तो दिस वन इज़ द बेस्ट वन, एंड ये गोल्डन में है, ये पीच कलर नहीं है, दिस इज़ अ प्रॉपर गोल्डन। आई एम थिंकिंग कि मैं पहले आपको सारे एक्सेसरीज वगैरह दिखा दूँ, एसेसरीज जो भी बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है मेरे पास इस ब्रांड का, ये दिख रहा है आपको, रुबान्स समथिंग है ये, रुबान्स या। इनका मैंने वॉलेट लिया हुआ है, वॉलेट नहीं क्लच, सॉरी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड थोड़ा मुझे कॉस्टली पड़ा है ये, ठीक है। तो ये है वो बैग, एंड इसमें आने वाला तो कुछ नहीं है, बट या स्टिल यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ स्पेस सो दैट आई कैन कैरी माई फोन, माई लिपस्टिक एंड 1-2 पेन्स वगैरह सब कुछ कैरी हो जाएगा। इतना भी कम स्पेस नहीं है, बट ठीक है। एंड इसमें ये दिया हुआ है, स्लिंग भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। एंड इसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सही है, ऐसे बिल्कुल भी चीप नहीं है। तो अगर आप किसी क्लासी पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो यू कैन बाई दिस डेफिनेटली। एंड या बाय द वे, मुझे आज अपने नेल्स एंड हेयर करवाने हैं, बिकॉज कि विदाउट नेल्स मेरे हाथ लगते हैं मर्दानों जैसे, आप देख सकते हो। तो ये मुझे करवाना है, जो कि इसने बोला था कि मेरठ में ही हो जाएगा, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने यहाँ से करवा के जाऊँ, कोई भी काम पेंडिंग क्यों रखूँ, ठीक है। और बालों का तो बहुत बुरा हाल रखा है, ये भी फिक्स करवाना है। ओके, सो दिस इज़ माई होल मेकअप पाउच, जो कि मैं पूरा भर ली हूँ इसको, 1% का इसमें जगह नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें ओवरलोड कर चुकी हूँ इसमें, विच इज़ अ सनस्क्रीन क्रीम नहीं सही बोला था मैंने। और उसके बाद है मेरे पास ये प्राइमर, जो कि स्विस ब्यूटी का है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, पार्टी वेयर है। देन ऑब्वियसली एक मिरर, एंड उसके बाद है इसमें बहुत सारा कुछ है, जो कि मैं एक एक करके नहीं दिखा सकती हूँ। यू कैन सी हियर, एक भी गिरा ना तो मेरा काफ़ी का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको कभी दिखा दूंगी ऐसे, मतलब जब वहाँ पे फैलाऊंगी ना। सो मेकअप का हो गया मेरा, क्लच हो गया, सैंडल हो गया, जो भी पहनना है मुझे। एंड देन आगे हमारे इयररिंग्स, गले का नेकलेस वगैरह जो भी है, तो वो है मैंने मेरे इस बैग में। ये छोटू बैग नहीं है, ये बहुत ही ह्यूज बैग है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने लाजपत से लिया था, मुझे याद है, बहुत ही ज़्यादा फरी है ये। और ये ऑनलाइन मैंने देखा था, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, और ये सेट था 2 का, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है, सबसे पहले
सवाना का ये ग्लास जो कि काम आने वाला है आई गेस। देन ये बिंदी जो कि मैंने सिल्वर कलर का सोचा है, वो नहीं होता है स्टोन काइंड ऑफ वैसा। देन आई हैव दिस बैंगल जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है, अगर आपको चाहिए तो आप बोला, मैं लिंक डाल दूंगी। 2/4 साइज में है ये मेरा। देन ये लिपस्टिक, आई डोंट नो आप तक ये लिपस्टिक पहुंची है या नहीं पहुंची, आपने इसका रील देखा है या नहीं देखा है, आई डोंट नो। बट वेट करो और इस लिपस्टिक को देखो, इसमें खोलने का कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट इसको पुश करना है। तो ये जो लिपस्टिक है अभी हर एक जगह पे नायका, मिंत्रा, कहीं पे भी ये आपको स्टॉक में नहीं मिलेगा, इसका कोई भी शेड नहीं मिलने वाला है। ये मैंने ऑर्डर किया था टीरा ब्यूटी से, तो सबसे फर्स्ट परचेज है ये मेरा टीरा ब्यूटी से। एंड सी दिस इज अ स्विस ब्यूटी लिपस्टिक, जो कि स्विस ब्यूटी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, 450 रुपीज समथिंग है ये। बट लुक एट दिस, भाई ये अल्टीमेट है। इसका जो शेड है वो मैं बता दूंगी आपको, या फिर टैग कर दूंगी, जहाँ से मैंने लिए हैं आपको मिल जाएगा। एंड मैं ये यूज़ करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा, पार्टी के लिए बेसिकली, तो पार्टी में जा ही रही हूँ मैं, ठीक है। देन अगेन आई हैव दिस बैंगल जो कि मैंने चांदनी चौक से लिया था, और ये बैंगल के पूरे स्टोर पे ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी काइंड ऑफ बैंगल थे, जो भी आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। और आई डोंट नो इंस्टाग्राम को हम ज़्यादा फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रेंड में रहता है वो। खैर मैं आपको दिखाती हूँ ये बैंगल्स, ये मैंने लिए हैं साड़ी पे पहनने के लिए बेसिकली। ये मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा था, अगर मैं आपको बोलूँ तो। निकल जा भाई, सूट ना जाए, ठीक है। तो ये मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ का, कितने 12 पीस है, ठीक है। अब देखो क्लोजली देखो, अब इसको दिखाते दिखाते तोड़ ना दूं मैं। इसकी वर्क मैं नहीं बोलूंगी बहुत फिनिशिंग है या कुछ भी है, बट या लुक एट दिस शिमर वाली चीज़ें इस बार फुल ऑन यूज़ होने वाली हैं। और मैं क्या सोच रही थी कि थोड़ा हाइलाइटर वगैरह भी ले जाती हूँ, वैसे मैं कैरी नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें शिमर है। अभी मेरे हाथों में पूरा वो लग गया है चमचम चमचम सा, बैकग्राउंड ऐसे हिल रहा है पता नहीं क्यों। ओके सो नाउ वी हैव अ पोटली जिसमें सारा का सारा ईयरिंग है। तो दिस वन इज द ईयरिंग पोटली, एंड इसमें क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये ओरिजिनल वाला जो होता है ना गोल्ड, उसका पाउच चाहिए, बट मैंने इसमें भर दिए 150 वाले। तो सी, एक मैंने लिया हुआ है ये ईयरिंग जो कि एडिशनली में ही है, इसका कोई यूज़ है कि नहीं ये पता नहीं, बट मैंने ले लिया है। दिस वन आई बॉट फॉर 150 और 100, ठीक है। ये है जो मेरा मेन साड़ी पे जाने वाला है। ठीक है, ये भी मैंने 100 रुपये का ख़रीदा था, एंड सारे 100 रुपये के ही हैं, जितने भी ईयरिंग वगैरह है ना ये सारे 100 रुपये के हैं, ये वाले छोड़ के, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें बहुत महंगी आ जाती है यार, ऑफलाइन फिर भी बेस्ट है। ये 300 समथिंग का है, जो कि मैं मेहंदी वाले जो ड्रेस लिए हैं, जो लहंगा, उसके ऊपर डालूंगी मैं, आई डिसाइडेड। बाय द वे मैंने एक और ईयरिंग लिए हैं जो कि मैंने सोचा था मेन वाले लहंगे पे पहनने के लिए, बट अभी मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तो ये मैंने परचेज़ किया था मीशो से, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने लिया है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा वर्थ इट है प्राइस वाइज। क्यूटू सा है ये, बट ठीक है, एक ऐसा भी होना चाहिए। देन मैंने यहाँ पे मार लिया अपने सिस्टर का वॉच, जो कि मैं पहनने वाली हूँ, और ये थोड़ा गर्लिश है, अदरवाइज मेरे पास किसी भी गर्लिश टाइप का तो नहीं, ऑफिस टाइप का है वॉच, बट इस टाइप की वॉच थी नहीं मेरे पास। ये उसकी रागा की वॉच है, अगर ये गिर गया ना तो बस, ठीक है। देन आई हैव दिस मेन वाला झुमका, जो कि ये भी सस्ते में पड़ा था, और ये मुझे पड़ा था 100 रुपये का। ये था लाजपत नगर से, तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ, और ये देखो कैसे दिख रहे हैं, ये सीधा हो जा भाई। ये पहनूंगी मैं मेन वाले पे,
आई डोंट नो कैसा लगेगा, बट लेट्स सी। सारा लुक होने के बाद ना अच्छा ही लगता है सब कुछ, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगता है। देन ये मैंने लिया हुआ है येलो सूट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेटी सा है। ओके, देन अगेन मैंने लिया हुआ एक झुमका, जो कि ये है। झुमका बहुत प्रेटी प्रेटी है मेरे पास। बट एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना इन सारी चीज़ों से, जो भी आर्टिफिशियल काइंड ऑफ है ना, इनसे मुझे हो जाता है रिएक्शन। तो मैं ज़्यादा देर इनको कैरी नहीं कर सकती। गर्मी का दिन होता तो ऐसे टच भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज की स्किन बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। अगर किसी को इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो वो समझ पा रहे होंगे। तो ये सारा मेरा हो गया, मेकअप, सैंडल, जो भी कान का, हाथ का, गले का था। एंड अब आते हैं कपड़ों पे। तो कपड़े मैं दिखाऊंगी ऊपर ऊपर से, वो प्रॉपर आएगा वीडियो में, क्योंकि उसकी फुल शादी की व्लॉग भी मैं बनाऊंगी, तो उसमें दिखेगा प्रॉपर कि मैं पहनी हूँ तो किस टाइप का लग रहा है। ऊपर ऊपर से मैं दिखाती हूँ आपको। शादी के दिन पहनने वाली हूँ, तो उसका है ये ब्लाउज। तो बैक का पंगा था मेन, तो मैंने ये करवा दिया, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा है। एंड इसमें भैया ने अपना दिमाग लगा के ये लगा दिया है, ठीक है। जो भी कपड़े बचते हैं तो उनका वो कर देते हैं कुछ ना कुछ यूज। देन आ गया मेरा मेहंदी की फंक्शन का, जो भी मैं पहनने वाली हूँ उनका है ये। आप इसका वर्क देखो, और ये लहंगे का प्राइस मैं आपको बताऊंगी ना, सारे शॉक्ड हो जाओगे। तो देखो, गला मैंने सिंपल करवा दिया सबका, ठीक है। इसमें मैंने साइड हुक नहीं करवाया है, मतलब साइड में जिप होता है, इसमें मैंने पीछे से डलवाया है। देन इसमें भी भैया ने अपना कारीगरी कर दिया है, जो कि अच्छा लग रहा है, मुझे तो पसंद आया बाय द वे। देन आ गया मेरा साड़ी वाला ब्लाउज, जो कि मैंने यहीं पे सिलवाया था नोएडा में। तो इसके फ्रंट पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसका फ्रंट था बिल्कुल ही सिंपल, तो मैंने ये गला करवाया है। फ्रंट में कुछ नहीं है, ठीक है। इसका बैक है जो है। और ये मेरे को, इसमें कुछ भी लटकन वगैरह नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि साड़ी है, साड़ी पे लटकन वगैरह चलता भी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना लहंगा। तो दिस वन इज द मेन लहंगा, जो कि मैं शादी में डालने वाली हूँ। आई डोंट नो कैसे डालूंगी, बहुत ज़्यादा हेवी है। इसमें ना वो शाइन नहीं है, बिल्कुल डल भी नहीं है, बहुत परफेक्ट वाला वो है, जो पार्टी के लिए बेस्ट है एंड बेस्टी के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि आई एम हर बेस्टी एंड मुझे भी अच्छा दिखना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले आ गई मेरी साड़ी। तो ये थोड़ा ना फिसलने वाला कपड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाऊंगी, इसको पहन के ही दिखाऊंगी, और पहन के ही इसका लुक आएगा। तो फिलहाल आप देख लो बस, जो भी है ये है, ठीक है। देन वी हैव शेप वेयर। तो ऑब्वियसली मैं वो आंटी वाले पेटीकोट वगैरह तो नहीं पहनने वाली हूँ, तो यहाँ वी नीड शेप वेयर, जो कि मैंने लिया है। मतलब मैंने अपनी बहन की शादी में इतना खर्चा नहीं किया था जितने अपने दोस्त में कर रही हूँ, एंड उतना ही मैं उससे भी करवाऊंगी खुद की शादी पे। अब देखो, ये सिर्फ कुर्ती है, ठीक है। इसका होल सूट मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। इसका जो वर्क है ना, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है बाय द वे। एंड ये जो फैब्रिक है, ये बहुत चला है अभी ट्रेंड में, आपको दिख रहा होगा अगर, तो थोड़ा शाइनी वाला दिख रहा है ये मेहंदी वाली ड्रेस, जो कि है ये, ठीक है। और ये लहंगा है, अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगी किस ब्रांड का है क्या है, या आपको बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। ये ऐसे पैक्ड है, या दिस इज अ लहंगा, जो कि
अच्छे से पैक हो गया है इतने छोटे से पाउच में। ये डार्क ग्रीन है, बिल्कुल डार्क ग्रीन। सब कुछ दिखाने के बाद मेरी बेड की हालत कुछ ऐसी हो रखी है और आप देख लो। अभी मुझे सारा कुछ पैक करना है। ओ माय गॉड,